आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जमीन और दो रजिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस प्रकार का टॉपिक लाया हूं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर जमीन मालिक और उसके किसान की नींद यानी हराम कर देता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री और उस पर ये सवाल है, यानी कि असली मालिक कौन है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बता देता हूं कि एक जमीन की दो रजिस्ट्री कैसे होती हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि रजिस्ट्री क्या होती है। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वीडियोस के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मुझे SMS कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक जमीन की दो रजिस्ट्री। जमीन की रजिस्ट्री आखिर क्या होती है। जमीन की जो रजिस्ट्री है यानी कि लैंड रजिस्ट्री, यानी कि सरकारी दस्तावेज होता है जो जमीन के मालिक और उसका अधिकार दिखाता है। लेकिन अक्सर कर यानी कि कंफ्यूज ये होता है कि जब एक ही जमीन दो रजिस्ट्री बन जाती हैं तो यह केवल रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि यह आपके लीगल यानी कि अधिकारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मामला होता है। जान लेते हैं कि रजिस्ट्री कैसे बनती है। जब कोई भी जमीन यानी खरीद लो और सेल डीड यानी बनती है तो उसके बाद सब रजिस्ट्रार यानी ऑफिस में रजिस्ट्री होती है। लेकिन कभी कभी धोखाधड़ी और जो है इस प्रकार का चलते हुए डिस्प्यूट या दो रजिस्ट्री बन जाती है। यही वजह है कि लोगों का भरोसा यानी कम हो गया है। और इसका कारण यही है कि दो रजिस्ट्री होने का कारण यह समझना जरूरी है कि डुप्लीकेट जो सेल डीड है यानी कि एक ही जमीन की दो बार बेचना, और क्लेरिकल यानी एरर यानी सरकारी रिकॉर्ड में गलती, इस प्रकार की जो म्यूटेशन प्रॉब्लम होती है यानी कि पुराने मालिक की मृत्यु या फिर उसका जो नाम अपडेट न होना, और इस सब कारणों से यही जमीन के दो अलग अलग रजिस्ट्री बन जाती है। यहाँ पर बात आती है कि असल मालिक आखिर उस जमीन का कौन होता है। कानून कहता है कि असल मालिक वही होता है जिसका कंप्लीट लीगल यानी कि प्रोसेस यानी कब्जा हो, और यानी कि सेल डीड म्यूटेशन और यानी कि पोजीशन अगर दोनों रजिस्ट्री यानी कि लीगल है तो कोर्ट यानी कि एविडेंस देखता है, और पोजीशन ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स यानी विटनेस। और इस प्रकार से जमीन पर कब्जा जो व्यक्ति रखता है यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी उसके पास रेडी हैं, वही प्राथमिकता में आता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर सेल डीड हो, दूसरा खतौनी में उसका नाम हो, और उसका यानी कि दाखिल खारिज भी उसके नाम से हुआ है, तो ऐसे मामले को देखते हुए असल मालिक उस भूमि का वही होता है जिसका पहले से नाम चला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं इस वीडियो के अंदर आपको उसका समाधान भी बता देता हूँ। याद रखिए कि केवल रजिस्ट्री पर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मान लीजिए कि आपको किसी ने रजिस्ट्री की है तो आपको उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सेल डीड मोटेशन या जमाबंदी भी चेक करना बहुत जरूरी होता है, और जमीन के पुराने रिकॉर्ड पूरी यानी हिस्ट्री आपको देख लेनी चाहिए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में यानी कंप्लीट और लीगल नोटिस भेजें। अगर इस प्रकार का कोई मामला है तो कोर्ट में सभी एविडेंस रखें कि इस जनाब मेरी पहली रजिस्ट्री है और दूसरे व्यक्ति की बाद की रजिस्ट्री है, और पोजीशन यानी सर्वे मैप डॉक्यूमेंट्स सभी यानी सावधानी से आपकी जमीन को सुरक्षित रखेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। रजिस्ट्री कोई मजाक नहीं है। यह लीगल और फाइनेंशियल यानी डिस्प्यूट पैदा कर सकती है, और असली मालिक वही होता है जिसके पास यानी कि लीगल प्रोसेस यानी कि पूरा जो है किया हो, और जमीन पर वास्तविक यानी कि कब्जा रखा हो। इसीलिए जमीन खरीदने या फिर प्रॉपर्टी को संभालने के लिए यानी हमेशा डॉक्यूमेंट्स पूरी जांच आपको करनी जरूरी होती है। अगर यह वीडियो आपको की मददगार हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन लोगों को जमीन के बारे में नहीं पता होता है वो लोग आखिरकार इसी प्रकार के फंदे में फंसते हैं।
भाई एक व्यक्ति है, उसे पता है कि ये भूमि आपके नाम है, दूसरे व्यक्ति ने उस भूमि की मोटेशन नहीं कराई, पहले उस व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी, फिर दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी। तो यहाँ पर सवाल यही बनता है कि जिस व्यक्ति को पहले रजिस्ट्री की गई है वही उस भूमि का असल मालिक है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने रजिस्ट्री करा ली है, आप इस भूमि के असल मालिक, तो नहीं। जितने प्रोसीजर मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, आप इन सभी प्रोसीजर को देखने के बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आगे चलकर आपको उस भूमि पर मालिकाना हक दिलवा सकते हैं। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। मैं एसएमएस ही करना, कॉल मत करना। जब मेरी इजाजत हो तभी आप कॉल करना, पहले एसएमएस जरूर करें और एसएमएस करने के बाद ही मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो कैसी लगी है, आप किस प्रदेश से हैं, आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।